नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 1.2 का सभी प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ उदाहरण भी देखे थे 1.2 का, तो उसी में से 2 उदाहरण बच गया था, उदाहरण नंबर 7 और 8। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का सभी प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण 7 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पिछले लेक्चर में क्या किए थे कि इसका सबसे पहले क्या ले लिए थे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लेने के बाद हम लोग क्या किए थे कि जो भी प्राइम फैक्टर आए ना, तो HCF निकालना है तो इसमें हम लोग न्यूनतम घात देखते थे, और LCM निकालना था तो उसमें हम लोग अधिकतम घात देखते थे। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। दो का भाग गया तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16। फिर से 2 का भाग जाएगा तो 24 हो जाएगा, और एक बार और 2 का भाग जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग करिए तो 6 हो जाएगा, और फिर से 2 का भाग करिए तो 3 हो जाएगा, और एक बार फिर से 3 का भाग करिएगा तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 बराबर देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 का घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 2 का घात 5 गुने 3। इसी प्रकार 404 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 404 का तो कितना का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4। फिर से 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101 का अब सीधा भाग जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये एक बार का भाग जाएगा। तो 404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 404 को 2, इसका घात कितना हो जाएगा, 1 2, तो 2 का घात कितना आया, 2 गुना 101। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे HCF के लिए कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन कहने का क्या मतलब है, जो दोनों में है वो है अनिष्ट जिसको बोलते हैं। तो HCF निकालिए सबसे पहले। तो HCF तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें से, 2 कॉमन है, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए। HCF के लिए क्या बोले थे, न्यूनतम घात। तो 2 का घात एक बार 5 आ रहा है और 2 का घात एक बार 2 आ रहा है, तो न्यूनतम कौन सा हुआ, 2 हुआ। तो इसीलिए 2 का घात 2, यानी कि कितना आ गया, 4। तो हमारा HCF कितना निकल के आया, 4। इसी प्रकार LCM देखिए। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सबको एक एक बार लिख दीजिए, दोहराना कोई भी नहीं चाहिए। जैसे 2 है, 3 है और 101 है, तो लिखिए 2 गुने 3 गुने 101। उसके बाद क्या बोले थे कि LCM में अधिकतम घात देखते हैं। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, देखिए एक बार तो 2 आ रहा है और 5, तो 5 अधिकतम घात हुआ, तो यहाँ 5 लगाइए। उसके बाद 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 तो 1 ही है, तो इसका अधिकतम घात 1 ही हो जाएगा, और इसका घात 1 ही हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का घात 5 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, गुना 101 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, और गुने 101 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुना करके देख लीजिए, जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो उदाहरण नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM फिर से वही मेथड, उसमें क्या था कि सिर्फ 2 संख्या आ रहे थे, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3। तो तीनों में देख लेंगे कौन सा कॉमन है, जो कॉमन हो उसका न्यूनतम घात देख लेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। LCM भी उसी प्रकार से कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि इसका क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो
आ जाएगा। इसी प्रकार 120 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग गया तो कितना आया 7, फिर से 2 का भाग गया 30 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग गया तो 15 आ जाएगा, और 3 का भाग करिए तो 5 आ जाएगा, और एक बार फिर से 5 का भाग करिए तो 1 आ जाएगा। तो 120 बराबर 120 बराबर कितना आया देखिए 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 2 का घात कितना आ रहा है 1 2 3, तो 2 का घात 3, 3 कितना बार है एक बार, तो इसका घात 1 हो जाएगा, 5 का घात 1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद क्या देखना था कि तीनों में कॉमन क्या है, HCF के लिए कॉमन देखना होता है। तो कॉमन देखिए क्या है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसको HCF बराबर, तो HCF बराबर क्या आ जाएगा 2, एक तो 2 कॉमन है, उसके बाद 3 भी कॉमन है तो गुना 3। उसके बाद क्या करेंगे कि HCF है तो न्यूनतम घात देखेंगे, HCF तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, देखिए 2 का घात यहाँ पे 1 है, 2 का घात यहाँ पे 3 है, और यहाँ भी 2 का घात 3, तो न्यूनतम कितना होगा 2, तो ये 2 ही आ जाएगा, इसका घात 1 बन गया। फिर 3 देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका घात 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो न्यूनतम कितना हुआ 1, अर्थात हमारा HCF कितना बन गया है 6। इसी प्रकार LCM देखिए, LCM इसमें क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर है सबको लिखिए, बस कोई दोहराना नहीं चाहिए। तो 2 है 3 है, 2 3 तो आ गया, उसके बाद कौन सा बचा 5, तो लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने 5। उसके बाद क्या करेंगे, इसका घात देखेंगे, तो LCM है तो अधिकतम घात देखेंगे, तो 2 का अधिकतम घात कितना है 3, तो 2 का घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का अधिकतम घात कितना है 2, 5 का अधिकतम घात कितना है 5, तो 1 ही है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 का घात 3, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 का घात 2 तो ये 9 हो जाएगा, और इधर 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40 गुना 9, तो 9 चौके 36, यानी कि कितना निकल के आया 360। तो एलसीएम कितना आया 360। इस प्रकार हमारा उदाहरण 8 भी खत्म होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 140। इसमें करना क्या है कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते थे, एलसीएम या एचसीएफ निकाला करते थे। इसमें क्या करना है कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ देना है। तो करिए अभाज्य गुणनखंड। तो पहला क्वेश्चन है 140। कितना का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, तो कितना आया 70। फिर से 2 का भाग जाएगा तो कितना आया 35। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग करके देखिए 3 साल में नहीं जाएगा, तब तो 5 का भाग करिए तो 5 सत्ते 35। अब 7 का भाग करिए तो 7 एकम 7। तो 140 बराबर कितना आया 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 का घात कितना है देखिए 2 हो जाएगा, 2 का घात 2, 5 का घात 1 हो जाएगा, 7 का घात 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए 156। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना का भाग गया 2 का भाग गया, कितना हो जाएगा देखिए 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 बचा 2 8 16। फिर से 2 का भाग गया, 2 तिया 6, 2 9 18। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग करके देखिए 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब सीधा सीधा इसमें 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 बराबर कितना आया 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13। इस प्रकार ये सेकेंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है इसका 3 8 2 5। ध्यान से करिएगा, इसमें आप चेक करिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 5 आ रहा है। 3 का चेक कीजिए, सम ऑफ डिजिट इसका यानी कि इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो 3 का भाग चला जाएगा। तो देखिए 8 3 11 11 2 13 13 5 18। 18 तो 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ इसमें 3 का भाग जाएगा। तो लगाइए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचा 2, 2 3 सत्ते 21, 3 बचे 15।
फिर से इसका देखिए 3 का लगा है तो 2 का नहीं चेक करेंगे, उससे आगे का चेक करेंगे। तो पहले 3 का चेक कीजिए, देखिए 2 1 3, उसके बाद 7 3 10, 10 5 15, 15 तो 3 से विभाजित है अर्थात इसमें 3 का भाग फिर से लगेगा। तो लगाइए 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। इस प्रकार एक बार और 3 का ट्राई करते हैं, देखिए 4 2 6 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं है अर्थात इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं जाएगा तो क्या चेक करेंगे 5, तो 5 का चेक करेंगे तो 5 से लग जाएगा। देखिए 5 8 40, 5 25, फिर से 5 का भाग लगाइए, 5 एकम 5, 5 7 35। अब सीधा सीधा इसे 17 का भाग कीजिए तो 17 एकम 17। तो इस प्रकार 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है यहाँ पे देखिए 3 का घात 2 गुने 5 का घात 2 गुने 17। अब देखिए ये चौथा पार्ट क्या कर रहा है 5 0 0 5, इसमें भाग करिए कितना का भाग जाएगा 5 का भाग करके देखिए 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग करिए 5 एकम 5 0 0 1। उसके बाद इसमें 5 का भाग करके देखिए 5 गुना 10 नहीं जा रहा है, 7 का ट्राई कीजिए तो 7 का जब हम इसमें भाग करते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौके 28, 2 बचा 7 दिया 21, तो 7 से भाग लग गया। फिर से 7 का ट्राई करिए, इसमें 7 गुना 14 नहीं लगा। उसके बाद कितना ट्राई करेंगे 11, 11 में 11, 11 दिया 33, 11 का भाग लग जाएगा। तो 11 में 11, 11 दिया 33, तो क्या आया यहाँ से 13 का भाग जाएगा, 13 का 13, तो 5 0 0 5 बराबर क्या आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस प्रकार इसका चौथा पार्ट भी खत्म हो जाता है। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है इसका, फिफ्थ पार्ट क्या है 7 4 2 9। चेक कीजिए 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का चेक कीजिए तो देखिए 7 4 11, 11 गुने 13, 13 9 22, तो 22 को 2 से विभाजित नहीं 3 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 चेक कीजिए 5 को आएगा, 7 का चेक करके देखिए तो 7 एकम 7, 7 6 42 9 नहीं गया। उसके बाद सीधा सीधा 11 का चेक कीजिए तो 11 से भी नहीं जाएगा, 11 नहीं होगा तो क्या होगा 13, 13 से चेक करके देखिए एक बार तो 13 चौके 52, 13 बचे 65, यानी कि 5 4 9 13 51 में 13 से भी नहीं लगा। 13 का नहीं लगा तो किसका चेक करेंगे 17, तो 17 का भाग लगा के देखते हैं, 17 चौके 68, तो कितना बचा यहाँ पे 68, यानी कि 2 4 6 बचा, यानी कि ये 62 बन गया, तो 17 या 51, तो यहाँ से बचा 11, इधर है 9, तो 17 7 119, यानी कि 17 का भाग लग गया। अब इसमें फिर से 17 का ट्राई कीजिए तो 17 गुना 34, 6 3 9 फिर से नहीं गया, तो 17 के बाद 19 का ट्राई कीजिए तो 19 गुना 38, इधर से 5 आया और यहाँ से 7, तो 19 गया 57, अर्थात 7 4 2 9। इसका अभाज्य गुणनफल क्या है 17 गुने 19 गुने 23। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिखे इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल जो है भाग होता है, भाग करिए इस प्रकार से और इसको अभाज्य गुणनखंड इसके घातों के रूप में लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो ये प्रश्न करने से पहले हमको एक कंसेप्ट सीखना होगा, तो चलिए पहले वो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट। जैसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उसका जब हम लोग LCM निकालते हैं या HCF निकालते हैं तो उसके बीच एक रिलेशन होता है उन संख्याओं और उसके LCM और HCF। तो क्या है रिलेशन, मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, एक संख्या है A और दूसरा संख्या है B, तो जब इन दोनों का गुणा करें, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM, तो LCM किसका इन्हीं दो संख्याओं का, और इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF किसका A और B का। ध्यान से सुनिए, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन्हीं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो जाता है, यानी कि LCM गुने HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। यानी कि जिस भी संख्या का गुणनफल जो होगा, मान लीजिए कोई दो संख्या है जैसे 2 और 3 उदाहरण के लिए ले लीजिए, तो 2 गुने 3 जो होगा उसका जो LCM है उसका गुना और HCF का है उसका गुना, दोनों का जब गुना करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, यही फॉर्मूला की मदद से जो अगला क्वेश्चन है वो सब हल हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखिए यहाँ पे अधूरा बात लिखा हुआ है, किसका LCM और किसका HCF, तो इन्हीं दो संख्याओं का HCF और इन्हीं दो संख्याओं का LCM। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 26 और 91। तो 26 और 91, तो 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड लीजिए। कितना का भाग है, 2 का भाग गया तो कितना है 13। फिर से इसमें 13 का भाग गया तो कितना आया 1, अर्थात 26 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुने 13। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 91 तो कितना 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21। फिर से इसमें 13 का भाग गया, 13 एकम 13। तो 91 बराबर 7 गुने 13। कितना कर लिए, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि इसका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। इसका LCM लिखिए, तो LCM क्या हो जाएगा कि जितने भी नंबर है ना सबको लिख लीजिए, बस दोहराना कोई नहीं चाहिए। तो 2 गुने 13 गुने 7, तो 2 गुने 13 गुने 7। तो इसका गुना करिए, कितना आ रहा है देखिए, घात तो सबका एक ही है तो इसीलिए घात पे उतना ध्यान नहीं दिए। कितना हो जाएगा 7 गुना 14 गुना 13। जब इन दोनों का गुना होगा तो कितना आ जाएगा 14 का आएगा 140, 14 या 42, यानी कि कितना आया 182। इसी प्रकार इसका HCF निकालिए। HCF किसका, यही संख्या का 26 और 91। तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो HCF कितना आया 13। अब फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए कि कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता। तो संख्या क्या था यहाँ 26 और 91, और LCM कितना आया इसका 182, और HCF कितना आया इसका 13। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या है यहाँ पे देखिए 26 गुना 91 बराबर इसका HCF कितना है देखिए 13, अब गुना LCM कितना है देखिए 182। जब आप इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा चेक कर लेंगे, जांच हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा देखिए, मतलब प्रश्न तो दूसरा है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो देख लीजिए। क्या है 510 और 92। तो जैसे इसमें किया ना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल लिए LCM और HCF, और लास्ट में ये चेक कर लिए। तो फिर से 510 का निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न देखिए, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 510 कितना का भाग जाएगा इसमें देखिए, 2 का भाग गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब इसमें 3 का भाग चेक करिए, तो 5 5 10 2 12, 12 तो 3 से विभाजित है इसलिए 3 का भाग जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर से इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है, 8 5 13, 3 का भाग तो नहीं जाएगा। 5 से चेक करिए, तो 5 5 एकम 5, 5 7 35। फिर से 17 का भाग करिए, 17 एकम 17, तो कितना है 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 2 गुने 23 आया था। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे और फिर HCF निकाल लेंगे। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM बराबर, तो क्या बोले थे, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स दिखे, यानी कि अलग अलग जितना भी संख्या है उस सबको लिख दीजिए। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब क्या करिए कि इसका घात चेक करिए। तो LCM है तो अधिकतम घात होगा, तो देखिए 2 का घात 2 है, 2 का घात 1 है, तो 2 का घात क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बाकी सब में देखिए तो सबका घात 1 1 आ रहा है, तो वही सब रह जाएगा। अब इस सब का आप गुना कीजिए, जितना आया वही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो HCF बराबर, तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है यहाँ पे देखिए, 2 इधर भी आ रहा है और 2 इधर भी आ रहा है, तो क्या हो गया कॉमन हो गया।
उसके बाद HCF है तो क्या करेंगे, अधिकतम घात की न्यूनतम घात देखेंगे ना, तो 2 का न्यूनतम घात कितना है 1, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप कि 510 और 92 का गुना कीजिए, जो आया सेम टू सेम वही आएगा। जब हम लोग इसका LCM जो आएगा ये गुना करके देखिएगा, जितना भी LCM आए उसका गुना, और उसके बाद ये HCF 2 इसका गुना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। करके देखिएगा आप लोग। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न जो है वो भी करके देखिए। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेंगे, तो कितना है 336, इसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो 2 का भाग गया तो 2 दूना 4, नहीं एक बार में भाग जाएगा इसका, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर से 2 का भाग गया तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर से 2 का भाग गया 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर से 2 का भाग गया तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर से 7 का भाग गया, 7 एकम 7, तो 336 बराबर 2 का घात 1 2 3 4, तो 2 का घात 4 गुने 3 गुने 7 आ गया। इसी प्रकार 54 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो कितना आया 27, फिर से इसमें 3 का भाग गया तो 9 आ जाएगा, फिर से इसमें 3 का भाग गया तो 3 तिया 9, और 3 का भाग गया तो यहाँ पे 1 आया। अर्थात 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 54 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 3 का घात 3। अब इसका LCM लिखिए आप लोग, तो LCM क्या होता है कि जितने भी नंबर है सबको लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 7, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, 2 3 7 ही है। उसके बाद घात देखिए, तो LCM है तो अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2 का घात 4 है और 2 का घात 1 है, तो अधिकतम कितना हुआ 4। उसके बाद देखिए इसमें 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, तो 3 का घात इधर 3 है, इधर 1 है, तो अधिकतम घात वाला लेना है तो ये आ जाएगा। और इसको जब आप गुना करिएगा तो इसका LCM निकल के आ जाएगा। HCF में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन देखेंगे, कॉमन कितना है, तो 2 कॉमन हो गया यहाँ पे देखिए। उसके बाद और कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 भी कॉमन हो गया, तो लिखिए 2 गुने 3। अब HCF है तो न्यूनतम घात देखेंगे, 2 का न्यूनतम घात कितना 1, तो 2 एकम 2, उसके बाद 3 का न्यूनतम घात कितना 1, तो 3 दूना 6, तो हमारा HCF कितना आया 6। अब जांच कैसे करेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना 336, दूसरी संख्या कितना 54, दोनों को गुना करिए और जितना भी यहाँ पे LCM HCF आया इस दोनों का गुना करिए, आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 भी खत्म हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए 12 15 21, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था ना उसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स आते थे, यहाँ पे कितने आ गए 3, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, जैसे पहला प्रश्न क्या है 12, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग गया कितना बार में 6, फिर से 2 का भाग गया 3 बार में, और 3 का भाग गया 1 बार में, तो 12 बराबर 2 का घात 2 गुने 3 आया। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 3 का भाग गया 5, 5 का भाग गया 1, तो 15 बराबर 3 गुने 5 आया। इसी प्रकार आप 21 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 3 से 7, और 7 का गया तो 1, तो कितना आया 21 बराबर 3 गुने 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब क्या निकालेंगे इसका HCF और LCM, तो HCF निकालिए इसका, तो HCF क्या करेंगे कॉमन देखेंगे, तो कॉमन कितना है तो HCF। अब कॉमन ढूंढिए इसमें, देखिए 3 इधर भी दिख रहा है, 3 इधर भी दिख रहा है और 3 इधर भी दिख रहा है, तो 3 क्या हो गया कॉमन, तो लिख दीजिए 3। अब एक ही कॉमन है, इसका न्यूनतम घात देखेंगे तो न्यूनतम यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, अर्थात 3 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब LCM देखिए, LCM, तो LCM में क्या करेंगे हम लोग कि जितने भी नंबर्स हैं ना सबको लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इसका घात चेक कर लेते हैं, LCM है तो अधिकतम घात होना चाहिए, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, देखिए 2 का घात 2 लगा दीजिए 2, 3 का घात चेक करिए, हर जगह 1 1 है तो 3 रह जाएगा, 5 का घात यहाँ 1 है, 7 का घात भी 1 है, इसको आपस में गुना कर लीजिए, जितना भी गुना है वही हमारा HCF
हो जाएगा। अब प्रश्न इसका सेकंड पार्ट देखिए, प्रश्न का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है 17, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 1। इसी प्रकार 23 है तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 1। 29 है तो 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुने 1। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम बराबर 23 गुने 29 गुने 17, जो आया वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ, अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1, तो क्या आ जाएगा 1। ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका कितना है, 8। 8 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग गया 4, 2 का भाग गया 2, फिर से 2 का भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 8 बराबर 2 का घात 3 आ गया। इसी प्रकार 9 का करेंगे तो 9 बराबर 3 का घात 2 हो जाएगा। 25 बराबर देखेंगे तो 5 का घात 2 आ जाएगा। इसमें देखिए कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो गुने 1 गुने 1 गुने 1 लिख सकते हैं ना ऐसा, तो लिखेंगे। देखिए ये हमारा क्या बन गया, कॉमन बन गया। जो कॉमन है वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना है, 1। एलसीएम में क्या बोले कि सब नंबर जितना भी है उस सबको लिख दीजिए। कितना है, 2 है, 3 है, 5 है। इसका मैक्सिमम पावर लगाइए, अधिकतम घात, 2 का घात 3, 3 का घात 2, 5 का घात 2, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस सब को आप गुना करके देखिएगा, जितना आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न तीसरा भी खत्म हो जाता है। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम जो है 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी कि HCF दे दिया है और संख्या दे दिया है दोनों, और क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना है। यानी कि 2 संख्या दे दिया है और HCF दे दिया है और एलसीएम। तो बताइए एलसीएम HCF उन संख्याओं के बीच क्या रिलेशन था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो फॉर्मूला क्या था कि A गुने B बराबर एलसीएम ऑफ AB गुने HCF ऑफ AB, यही फॉर्मूला था ना। तो A किसको माने हैं, 306 को, गुना B किसको माने हैं, 657 को, बराबर एलसीएम A, B। तो A का मान देखिए कितना है, एलसीएम A, B। तो A का मान कितना है, 306, B का मान कितना है, 657 गुने HCF ऑफ 306,657। अब इसका मान देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन, इसका मान दिया है 9, तो इसके जगह पे हम लोग 9 रख लेंगे। तो लिखिए 306 गुने 657 बराबर एलसीएम ऑफ 306,657 इंटू, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पे 9 गुना में इधर आया तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 306 गुने 657, अब बट्टा में कितना आया, 9। इधर क्या बचा, एलसीएम 306,657। अब इसमें 9 का भाग देके देखिए, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौके 36। तो एलसीएम 306,657 कितना आया, 3 4 गुने 657। ये गुना करके आप देख लीजिएगा, जितना आए वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न 4 भी खत्म हो जाता है। अब 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न उदाहरण में भी देखे थे, उसमें सीखे थे कि शून्य बनता कैसे है। शून्य कैसे बनता है, जहाँ पे 2 और 5 दोनों आ जाए वहाँ पे क्या होगा, 0 बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें कहीं भी हमको 5 बनता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए करके देखते हैं। तो 6 का घात क्या है, n है। 6 का घात n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का घात n। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है तो क्या शून्य बनेगा, शून्य नहीं बनेगा, अर्थात ये शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो भाषा लिख देंगे कि चूंकि 6 का घात n, या फिर ऐसे लिखिए, चूंकि संख्या 6 का घात n
के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये प्रश्न 5 भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्या क्या होता है, इसका दूसरा नाम संयुक्त संख्या भी होता है, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसका फैक्टर जो है ना वो संख्या आ जाए और एक उसके अलावा अगर कुछ उसमें आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। इसका मतलब समझते हैं, जैसे 3 देखिए, तो 3 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, या फिर जैसे 3 का भाग गया तो 3 एकम 3, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं इसमें क्या, तो 3 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 3 गुने 1। देखिए इसके फैक्टर में या तो 3 आया नहीं तो 1 आया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे 4 है तो 4 का जब हम फैक्टर लेंगे तो देखिए 2 दूना 4, फिर से 2 तो 2 गुने 1, तो 4 बराबर क्या आया, देखिए 2 का घात 2 गुने 1। इसी प्रकार आप 5 देखिए तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग 5 गुने 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो सिर्फ यही संख्या होगा नहीं तो 1 होगा, तो इसको हम लोग अभाज्य कहा करते थे, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाज्य संख्या, यानी कि जो अभाज्य नहीं वो क्या होगा, भाज्य ही होगा। यानी कि इसके अलावा यदि फैक्टर में हम लोग कुछ सिद्ध कर दें कि आ रहा है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो जाए उसका। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे ये वाला देखिए क्या है यहाँ पे कि 7 गुने 11 गुने 13, अब प्लस में कितना है 13, इसमें देखिए 13 कॉमन दिख रहा है क्या, तो 13 को कर लीजिए बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए 7 गुने 11 अब प्लस में 1। अब इसको 11 सत्ते 77, अब प्लस में कितना 1, इधर कितना आया 13, तो 13 गुने 78। देखिए हम क्या सीखे थे कि वही नंबर होगा नहीं तो उसके अलावा 1। देखिए इसको, इसमें अब 13 का भाग भी भाग जा रहा है, 78 का भी भाग जा रहा है, 2 का भाग करिए 2 से भी भाग जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसे भाग जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये एक क्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 से अधिक फैक्टर में लिख पा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कितना 5 कॉमन बनता हुआ दिख रहा है, तो 5 कॉमन करेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस में कितना बना 1। इसको आप गुना करके देखिएगा, ये आप यहाँ पे कुछ बन जाएगा, अर्थात ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि वैसी संख्याएं जिसमें क्या हो कि उससे भी भाग लग जाए और 1 से भी भाग लगे, उसके अलावा अगर कोई नंबर से भाग उसमें जा रहा है, इसका मतलब वो भाज्य है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो अभाज्य होगा। तो वही तो यहाँ पे पूछ रहा था कि क्यों भाज्य है, क्योंकि इसको लिख दे रहे हैं इस प्रकार से, इसलिए क्या है, भाज्य। अब अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का, और भी क्वेश्चन जिसमें ये वर्ड आ जाए ना लास्ट में कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, मतलब सभी एक जगह आ जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो सीधा सीधा इसमें क्या करिए कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए, जो आया वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। एग्ज़ाम में आने के बहुत कम चांस है, फिर भी देख लेते हैं अगर बुक में दिया है तो। कितना है, एक तो 12 है और दूसरा 18, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे एलसीएम। तो 12 और 18, तो इसका सबसे पहले निकालिए एलसीएम। तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6, 2 से 3, 3 से 1। इसी प्रकार इधर 18 है तो इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 9, 3 से 3 और 3 का फिर 1। तो 12 बराबर क्या बना यहाँ पे देखिए, 2 का घात 2, 2 का घात
2 गुने 3 और 18 का क्या बना 2 गुने 3 का घात 2। अब इसका LCM निकालना है तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखिए LCM आप कितना 12 और 18, तो जो भी नंबर है उसको लिखिए। LCM है तो अधिकतम घात देखेंगे तो 2 का अधिकतम घात 2, 3 का अधिकतम घात 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36, अर्थात 36 मिनट बाद क्या होगा, वो दोबारा एक जगह पे आके मिल जाएंगे। हमारा प्रश्नावली 1.2 जो था उसका सभी प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जितना भी परिचय है, जितने भी उसमें प्रमेय आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि उसका उदाहरण भी उसी लेक्चर में फिनिश किया जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।